फ्रेंड्स, मैं नवीन पटेल और आप देख रहे हैं प्रवीण टेक्नो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी की चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। इसके ऑल पार्ट्स मैं इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा, ठीक है। और जो आपने इस चैप्टर की हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, उस वीडियो की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने इसकी पिछली एक्सरसाइज की वीडियो बनाई थी। चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं सबसे पहले, ताकि सॉल्व करने से पहले मैथ्स के क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो पहले रीड आउट करते हैं। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। इसने ये बोला गया है इसके नीचे जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं वो क्या प्रोपोर्शन में है, हमें ये चेक कर बताना है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है, ठीक है। तो आप लोगों को होप ज्यादातर को पता होगा कि प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है। और इसमें आपको अब स्टार्ट करते हैं, बेसिक नॉलेज कंप्लीट होने के बाद में अब हमारा जो सबसे पहला वाला है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला हमें नंबर में क्या दिया गया है, 15, 45, 40, 120। अब इससे बताना है ये चार नंबर हमें दिए गए, ये क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद में सबसे पहले इन्हें 2 के पेयर्स में कर लेंगे। तो 50 एंड 45 एक पेयर में होगा 45 इज इक्वल टू, इन्हें फ्रैक्शन में अब करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 15/45, ठीक है। 15/45 हो गया इज इक्वल टू, अब इन्हें क्या करेंगे हम लोग, इनको करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब चलो इन्हें डिवाइड करते हैं, जितना भी ये डिवाइड हो सकते हैं उतना इन्हें करते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इन्हें पता करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है। इसका और इसका डिवाइड करेंगे इन दोनों को, और जब इनका लास्ट हो जाएगा, जब ये डिवाइड नहीं होंगे किसी से, तो जो आंसर आएगा वो दोनों के मैच होंगे तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, और जो नहीं हुए मैच तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये 15 एंड 45 वाला है तो इसे हम लोग करते हैं सबसे पहले, ये कौन से टेबल में आएगा। तो 15 और 45 ये किस टेबल से कर सकते हैं, हम 5 से कर सकते हैं। 5 9 45 होता है, ठीक है। तो एक बार 5 से करते हैं हम, तो इज इक्वल टू का साइन लगाकर 5 3 15 होता है, 5 3 15 और 5 9 45 होता है। बट ये अभी अब हमारा आंसर क्या है, इसे डिवाइड करने के बाद में हमारा आंसर है 3/9। 3/9 अभी भी एक टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं। वो टेबल कौन सा है, वो टेबल है किसका, 9 का। वो टेबल है 3 का, जिसमें 3 और 9 दोनों आते हैं। तो हम लोग 3 से कर देंगे इसमें, तो इज इक्वल टू 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा आया है 1/3 इसका आंसर आया है। और अभी हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले किया था कि हमने 2 पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया था इन्हें। तो सबसे पहला पेयर तो हमने इसका कंप्लीट कर दिया, सेकंड पेयर की बारी है। तो सेकंड पेयर क्या है हमारा, 40 एंड 120। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 40 एंड 120 का पेयर है, ठीक है। जैसे हमने ये ऊपर वाला किया है वैसे हम लोग ये करेंगे, ठीक है। मेनली इनका बस फ्रैक्शन में करने के बाद में इन्हें ये बताना है प्रोपोर्शन में है या नहीं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी, बट ऐसे करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में हम लोग इजीली कर लेते हैं। तो अब इन्हें सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे इन्हें। तो हमारा फ्रैक्शन में जब करेंगे तो इसका आएगा 14/120 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आंसर क्या मतलब, फ्रैक्शन में ये 120 करके आएगा। तो फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है जैसे हमने इसमें किया था। तो 40/120 डिवाइडेड बाय यहाँ थोड़ा सा हो गया, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करें इसे, तो अब इसे किससे करेंगे डिवाइड, इसे करेंगे हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका 40 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा आएगा। तो इसे 40 से करते हैं, क्योंकि देखो 40 1 40 जाएगा, और 40 के टेबल में 120 कितने टाइम्स में आता है, 43, 4 3 12, 120 आया 3 टाइम्स में। तो ये है कि 40 से एक ही टाइम्स में चला जाएगा। तो 40 1 40 और 43 120, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी। तो इन दोनों के हमने आंसर लिख लिए। अभी भी इन दोनों के आंसर हमें पता है कि सेम आए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग इन्हें कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे सिंस अब इनके दोनों के आंसर्स लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे 1/3। अब यहां पर लिखेंगे यस
yes 15:45। यहाँ पे आएगा प्रपोर्शन का साइन, क्योंकि हमने पेयर्स में किया है तो इस वजह से। अब लिखेंगे 40, फिर दूसरा सेकंड पेयर लिखेंगे 40:120 आर इन प्रपोर्शन। आर इन प्रपोर्शन। यहाँ पे हमने ये लाइन बना दी। हमने यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों इस क्वेश्चन को दो पेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एक पेयर था हमारा 15:45 का, एक था 14:120 का। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इनके आंसर्स भी हमने निकाले। फिर आंसर्स निकालने के बाद में यहाँ पर हमने इन्हें कंपेयर किया और यहाँ पर स्टेटमेंट बता दी जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या ये नंबर्स प्रपोर्शन में है या नहीं। तो हमने इन्हें चेक किया कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। तो फिर उसके बाद में हमें पता चला, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया 1/3 आया और इसका भी आंसर 1/3 आया। इसका मतलब कि ये जो नंबर्स हैं ये प्रपोर्शन में है। तो हमने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए रीड आउट कर लेते हैं उस सेकंड क्वेश्चन को भी। जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया वैसे हम लोग सेकंड भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 33। हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 4 नंबर्स हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर्स थे, वैसे इस क्वेश्चन में भी हमारे पास में 4 नंबर्स हैं। 4 नंबर्स क्या है वो मैं रीड आउट करता हूँ। 33, 121, 9 और 96। ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं और इन्हें हमें सॉल्व कर कर बताना है कि ये चारों नंबर्स क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्हें करना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन्हें पेयर्स में करना। तो सबसे पहला पेयर हमारा इन दोनों का बनेगा, फिर सेकंड पेयर हमारा इन दोनों का बनेगा। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला पेयर हमारा कौन सा है, 33 एंड 121। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेयर है। इसे हम फ्रैक्शन में अब लिखेंगे 33, 121। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं। ये 11 का टेबल है जिसमें ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि 11 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। और 11 के टेबल्स में 121 कितने टाइम्स में आता है, 11 वन सा 11, इधर गया 11, फिर से 11 वन सा 11। तो ये कट हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 11 और 3 एक साथ आते हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसका फर्स्ट पेयर कंप्लीट कर दिया। सेकंड पेयर की बारी है। तो सेकंड पेयर क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेकंड पेयर अपना लिखते हैं 9 एंड ये ग्रुप 9 एंड 96। ये हमारा ए ग्रुप, ये हमारा बी ग्रुप। ठीक है, अब ये बी ग्रुप को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन्हें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख देंगे 9/96। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। 9/96 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें हम लोग इन्हें, जो ये प्रॉपर्ली हो जाए 3 से करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो इजिकल टू 3 3 = 9 और 9 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब हमने ये 3 को हमारा जो ए ग्रुप है उसे भी सॉल्व कर दिया, बी ग्रुप को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब बारी है क्या, कंपेयर करने की, क्या सच में ये चारों प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चलो अब यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस, यहाँ पर हम लिख दिया सिंस। सबसे पहला देखिए एक काम करेगा, जो सबसे पहले सॉल्व करोगे वो सबसे पहले आएगा, फिर जो लास्ट में सॉल्व करोगे उसे लास्ट में करना होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से करना। अब यही हमारा आंसर आया फर्स्ट का 3/11। अब सेकंड का हमारा क्या आंसर आया है कि 3/32। तो ये क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल है नहीं, क्योंकि ये है 3/11 और ये है 3/32। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम इसे इक्वल वाले को कर देंगे क्रॉस। इसका मतलब है कि हमने कंपेयर किया, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी हमारी, यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट बनेगी कि 33 121 9 एंड 96 ये चारों नंबर 33 121 9 एंड 96 आर नॉट इन proportion।
PROPORGION। इसका क्या आंसर हुआ कि 33, 121, 9 एंड 96 आर नॉट इन प्रपोर्शन बिकॉज कि जो हमारा ए और बी का आंसर आया वो मैच नहीं करता। जो ये यहाँ पर भी 3/11 है और यहाँ पर भी 3/11 होता है, या तो यहाँ पर 3/32 हुआ है और यहाँ पर भी 3/32 होता, तो ये मैच होता और ये चारों नंबर होते प्रपोर्शन में। और जो ये मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये चारों नंबर प्रपोर्शन में नहीं है। इस चीज का ख्याल रखिएगा और ये जो मेथड है इसको आप दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये 4 स्टेप्स का मेथड है। बस सबसे पहले आपको इन्हें ग्रुप्स में कन्वर्ट करना, ग्रुप्स को फ्रैक्शन में करना, फ्रैक्शन को डिवाइड कर इसका निकाल लेना आंसर। फिर उसके बाद में और आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो आप क्या करिए, जो 33 का और 121 का HCF निकाल लीजिए। जो HCF दोनों का जब निकालेंगे तो दोनों का HCF के जितने भी नंबर से आप डिवाइड करें उन सबको एक तरीके नीचे लिख कर दोनों नंबर्स के, और उनमें से जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उनका उससे इसे डिवाइड कर लीजिए। करेक्टली डिवाइड हो जाएगा जो आपको नहीं पता चल रहा है, वरना ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये ट्रिक है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस अलग आते हैं, हर चीज अलग आती है, तो एग्जाम्स में आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका गलत ना हो, जो आपको सही से HCF आते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ कि आर नॉट इन प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन में नहीं है। जो हमारा पहला वाला था उसका आंसर था कि वो प्रपोर्शन में थे। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। फ्रेंड्स, हमने ये जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है इसका क्वेश्चन 1 के हमने 2 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारी बारी है थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है उसे मैं रीड आउट करता हूं। उनके जो हमें नंबर्स दिए गए, सबसे पहला नंबर दिया गया हमें 24 और सेकंड नंबर दिया गया 28 और थर्ड नंबर दिया गया 36 एंड फोर्थ नंबर दिया गया 48। तो अब इन्हें भी हमें सॉल्व करना और बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। तो हमारा सबसे पहला क्या स्टेप होगा कि ये जो 4 नंबर है इन्हें 4 नंबर को 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दे। तो सबसे पहला ग्रुप हमारा होगा 24 एंड 28 का होगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है ग्रुप्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट करना, सेकंड स्टेप है हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन में लिखना, तो अब इन्हें फ्रैक्शन में लिख दिया। अब फ्रैक्शन में लिखने के बाद में इन फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमारा थर्ड पार्ट है, हमारा थर्ड स्टेप है। तो अब इन्हें फ्रैक्शन में लिखकर कर देंगे हम क्या सॉल्व। तो अब इन्हें हम कर रहे हैं सॉल्व। तो अब ये ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हों और प्रॉपर्ली करा हो, तो ये 4 का जो टेबल है उसमें ये दोनों आते हैं। होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो फिर उसके बाद में इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 24 आता है 4 × 4 4 12 4 3 12 4 4 16 4 5 20 और 6 24 और 4 7 28। तो इसका आंसर आया, इसको ए क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आया हमारा 6/7। ठीक है, तो अब हम लोग अपना बी वाले ग्रुप को सॉल्व करते हैं। तो हमारा बी ग्रुप क्या है, बी ग्रुप है हमारा 36 एंड 48, हमारा 48 है। ठीक है, हमारा बी ग्रुप हमारा 36 एंड 48 है। तो अब इसे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ ग्रुप्स में कन्वर्ट करने वाला। सेकंड स्टेप हमारा फ्रैक्शन में इन्हें लिखते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 36 ऊपर हो जाएगा और 48 नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा हमारा थर्ड स्टेप। तो अब फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये 36 और 48 एक ही साथ आते हो, 12 का टेबल है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं और प्रॉपर्ली हो जाएंगे। वैसे हम कर तो इसे 2 से भी सकते हैं किसी में, बट आप एक ही बार में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें आंसर से मतलब है। तो हमारे जो इसे जब 12 से करेंगे तो 12 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 12 × 12 12 2 24 12 3 36। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर फिर 48 कितने टाइम्स में, 12 × 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48। तो यहाँ पर लिख देंगे 40, मतलब 4 लिख देंगे क्योंकि 4 टाइम्स में आया। तो हमारा इसका आंसर आ गया 3/4 आया और इसका आंसर आया 6/7 आया। तो अब इन दोनों आंसर्स को करेंगे कंपेयर मतलब कि इन्हें देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंस, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंस। तो यहाँ पर सिंस करने के बाद में सबसे पहले वाले आंसर को फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इजिकल टू का साइन लगाएंगे। सेकंड आंसर को लिखेंगे
3/4। तो क्या ये इक्वल है? जो इक्वल है तो इस इक्वल के साइन को लगे रहे, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि फर्स्ट का आंसर है हमारा 6/7 और सेकंड का आंसर है 3/4, तो ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जो चारों नंबर है भैया ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे नंबर्स क्या हैं? 24, 28 और 36 एंड 48 are not in proportion. PROPORTION आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो हमारा ये जो सी क्वेश्चन है इसे भी हमने सॉल्व कर लिया बहुत आसानी से। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इन्हें ग्रुप्स में कन्वर्ट किया, फिर इन ग्रुप्स को फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया और आंसर को हमने कंपेयर किया। आंसर कंपेयर करने के बाद में हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चंस किस में प्रपोर्शन में है या नहीं। तो हमने इसके इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन के 3 पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम लोग इसका कर रहे हैं 4th पार्ट सॉल्व। दोस्तों इस पूरी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व करें, बट ये है कि आप लोग देख रहे हो और मैं सारे क्वेश्चंस को अलग अलग नंबर से ट्राई कर आपको समझ में भी आ रहा होगा और फॉर्मूला भी आप समझ रहे होंगे। तो अब हमारा जो है डी पार्ट, अब इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे हमने बाकी के पार्ट सॉल्व की। सब में नंबर अलग है बट फॉर्मूला वही लग रहा है और काम वही हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग फॉर्मूला भी वही लगाएंगे और काम भी वही होगा। तो चलो डी पार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन इसके जो हमें नंबर्स दिए गए वो क्या है? 32 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, 210 दिया गया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला स्टेप है हमारा ग्रुप्स में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पर लिख देते हैं 32 and 48 इज इक्वल टू, अब इन्हें फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 32 48 इज इक्वल टू, अब इन्हें सॉल्व करते हैं 48 डिवाइडेड बाय इसे किससे करेंगे डिवाइड? 16 से करेंगे इसे डिवाइड, क्योंकि इसमें 16 से होगा। तो 60 में 16 2 32 और 16 3 48। अब इसका जो बी पार्ट है उसे भी हम लोग करते हैं। जो बी पार्ट क्या, बी ग्रुप है जो इसका, उसे करते हैं सॉल्व। बी ग्रुप हमारा क्या है? 70 एंड 210 है हमारा इसका बी ग्रुप। तो अब इस बी ग्रुप को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब इस ग्रुप को हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर 70/210। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 70 अब 210 तो यहाँ पर आएगा 70 से हम लोग करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा क्योंकि काफी बड़ा टेबल है। तो आप इनका HCF भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, और जो आपको HCF निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब देखिए जब 70 के टेबल में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो आ गया यहाँ पर। अब 7 3 से कितना होता है? 21 होता है। तो यहाँ पर क्या आया आंसर? 210 आया। तो इसका मतलब है कि 70 तो पहले जाएगा 71 से 70 से, और 70 के टेबल में 210 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। तो इसका आंसर हो गया 1/3, इसका आंसर हो गया। तो अब क्या है कि हमने इसके दोनों ग्रुप सॉल्व कर लिए फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब टाइम है इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करने का। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे SINCE सिंस। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग कंपेयर। 2/3 को सबसे पहले लिखिए क्योंकि ये हमारा सबसे पहला आंसर आया है इस ग्रुप का, और इसके सेकंड पार्ट को लिखेंगे 1/3 में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 1/3 लिख दिया। तो अब ये क्या दोनों सेम है आंसर? एक है हमारा आंसर 2/3 और एक का आंसर आया 1/3। तो क्या ये सेम है? जी नहीं। तो इस इक्वल के साइन को हम लोग बीच में से कट कर देंगे कि ये सेम नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? क्या ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है?
जी नहीं, क्योंकि इसका आंसर सेम नहीं है, इस वजह से ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। और जो इनका आंसर सेम होते हैं हमें सॉल्व करने के बाद में, तो ये प्रोपोर्शन में होते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारे नंबर्स क्या है, 32/48, 870 and 210 are not in किसमें ये प्रोपोर्शन में नहीं, PROPORTION। इसका मतलब है कि जो हमारा 32, 48, 70 एंड 210 है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, बिकॉज कि इनके आंसर सेम नहीं है, इस वजह से ये प्रोपोर्शन में नहीं है। किनके कौन प्रोपोर्शन में नहीं है, 32, 48, 70 एंड 210 की प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया और इनके आंसर्स हमारे सेम नहीं है। जो इनके आंसर सेम आते, मैं बार बार कह रहा हूँ, तब ये प्रोपोर्शन में होते, इस चीज का ख्याल रखिएगा। सबसे ज्यादा मेन चीज ख्याल यहाँ पे रखिएगा, ये डिवाइड करने का जो सेक्शन आ रहा है हमारा, इनमें सबसे ज्यादा ख्याल रखिएगा, बिकॉज कि यहाँ पर जो टेबल्स की रहती है, हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक्स होती हैं। तो ठीक है, इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन पे मैं जैसी जैसी क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ कहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, वहां पर आप गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उससे करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन के डी पार्ट्स कर लिया, अब हम इसका करेंगे ई पार्ट्स। ठीक है, इसका ई पार्ट और एफ पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इस पार्ट को भी फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये जो ई पार्ट के नंबर है वो क्या है 4, 6, 8 एंड 12। ये तो काफी इजी नंबर्स हैं, तो इन्हें सबसे पहले ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और पहला ग्रुप बनेगा हमारा 4 एंड 6 का। 4 एंड 6 का ग्रुप है हमारा, इन्हें फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/6 इजिकल टू 4/6 को इन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये किससे चला जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, 2, हाँ 2 से जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ना 2 2 4 और 2 3 6, अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। अब इसके बी पार्ट को भी सॉल्व करते तो हमारा बी पार्ट हमने जो बनाया है वो क्या है 8 एंड 12 है जो हमारा बी पार्ट। तो इजिकल टू 8/12 होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और जो नहीं दे रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, रीड भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 8/12 अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस में किया है। तो हमने क्या किया इसमें 8/12 को सॉल्व किया, तो ये कौन से टेबल से जाएगा, तो 2 2 4 2 8 4 4 4 2 4 3 12 4 3 12, तो ये इससे 4 से कर लेते हैं हम। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 2 और 4 3 12। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसे कंपेयर करने का टाइम, इस टाइम फॉर कंपेयरिंग। सिंस सिंस फर्स्ट आंसर 2/3 इज इक्वल टू का साइन, सेकेंड आंसर 2/3। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर सेम है, तो इसलिए इक्वल टू के साइन को कट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसके आंसर सेम, इसका मतलब है कि ये जो 4 नंबर हमें दिए हुए हैं 4 6 8 एंड 12 ये प्रोपोर्शन में है। तो अब इसकी जो लास्ट लाइन है वो क्या बनेगी, यस। अब यहां पर बनेगी यस, ये आपको दिखाई दे रही है या नहीं वो मैं नहीं जानता। यहाँ पे आएगा यस, मैं आपको रीड आउट कर रहा हूँ, यस 8 हो गया, 6 हो गया, 8 6 4 6 8 एंड 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4। देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ी वीडियो प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पॉज हो गई थी, तो इसका आंसर हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, तो इसका आंसर हमारे दोनों के सेम आए हैं। तो इसकी लास्ट लाइन क्या बनेगी, हमारी लास्ट लाइन बनेगी यस। यहाँ पे आएगा यस 4, क्या नंबर है, एक तो है 4 6 8 एंड 12 है एक, है ना, हाँ 12 आर इन proportion PROPORTION।
ठीक है, आपको नहीं भी दिखाई दे रहा है फिर भी मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ ये लाइन मैंने क्या लिखी है। यस 4, 6, 8 एंड 12 आर इन प्रपोर्शन, क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम है इस वजह से ये क्वेश्चन है ये प्रपोर्शन में, जैसे ए वाला था वैसे ही हमारा ये ई वाला भी है। अब इसके बाद बचा है एक क्वेश्चन, बाकी के हमने इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, एक क्वेश्चन उसे भी फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर ये जो पूरी इस एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन बने वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा इस एक्सरसाइज 12.2 का ये जो क्वेश्चन 1 है इसका ये लास्ट पार्ट, इसमें टोटल F पार्ट से मैंने सारे एक एक करके सॉल्व किए और आपको समझाया कि इन्हें कैसे करना है। तो अब ये लास्ट पार्ट है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, हमें नंबर्स क्या दिए 33, 44, 75 एंड 100 दिए गए। तो अब इन्हें हम लोग पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेयर होगा 33 एंड 44 वाला एक पेयर होगा। अब इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं 33 एंड 44। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं 33 44 डिवाइडेड बाय ये तो सिंपल है, सबको ही पता है 11 का टेबल ही एक ऐसा टेबल है जिसमें ऐसे आता है। तो ये होगा 3 से अपॉन 4, ठीक है। तो इसका 3/4 आया आंसर। अब हमारा बी है उसे भी सॉल्व करते हैं। हमारा बी क्या है ग्रुप, बी ग्रुप है हमारा 75 एंड 100 का बी ग्रुप है। तो अब इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 75/100 हो गया, इजिकल टू का साइन लगाएंगे 75/100 100 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे 5 से करेंगे इसे। अभी कैसे करेंगे वो अब देखो, 5 1 जा 5, जब 7 में से 5 गए तो 2 बचे और 2 इधर गए तो क्या हुआ 25 होगा, 5 5 जा 25। अब 5 से 100 कैसे जाएगा, 5 2 जा 10, इसका आ गया 20 आंसर, ठीक है। इसका आ गया 20। अभी ये और भी डिवाइड हो सकता है, ये अभी भी जा सकता है कौन से टेबल से, 5 से ही कर देंगे इसे फिर से। तो इसे फिर से 5 से कर देंगे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब इसे आई है बारी कंपेयर करने की, तो यहाँ पे सिंस SINCE सिंस में सबसे पहला हमारा आंसर आया है 3 सबसे पहले वाले ग्रुप का आया 3/4 इजिकल टू, फिर सेकंड वाले ग्रुप का भी आया है 3/4। इसका मतलब है कांग्रेचुलेशन कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये प्रपोर्शन में हैं। तो अब क्या लास्ट लाइन आएगी, यस, यहाँ पर हम लिख देते हैं यस YES, यस नंबर क्या है 33 44 75 and 100 are in proportion, RTION आर इन प्रपोर्शन। तो इसका हमारा आंसर हो गया सॉल्व। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो नंबर्स हैं ये प्रपोर्शन में हैं। तो हमारा नंबर क्या था 33 44 75 एंड 100, इन्हें हमने सॉल्व किया ग्रुप्स में कन्वर्ट करके। ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद इन्हें फ्रैक्शन में हमने लिखा, फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया, इनके आंसर्स को फिर कंपेयर किया, आंसर को कंपेयर करके हमें पता चला कि ये जो नंबर्स हैं ये प्रपोर्शन में हैं। जो इनके दोनों के आंसर सेम आएंगे तो समझ लीजिएगा कि ये प्रपोर्शन में, और जो नहीं आएंगे तो ये प्रपोर्शन में नहीं है। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, हमारा सॉल्व होता है। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी मैं जल्दी एक नई न्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और फिर मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो में।